उपमा अलंकार। लक्षण प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते, अर्थात स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। इस लक्षण में प्रस्फुट का अर्थ होता है स्पष्ट, अर्थात स्पष्ट रूप से कथित और विचित्रताजनक उपमान उपमेय की समानता उपमा कहलाती है। दूसरा लक्षण है साधर्म्यम उपमा भेदे, ये मम्मट का है लक्षण। उपमान और उपमेय में भेद होते हुए भी कुछ समानता रहती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में जो साधर्म्य, इस लक्षण में जो साधर्म्य बताया गया है वह 3 प्रकार का होता है: क्रियागत, गुणगत, उभयगत। क्रियागत समानता, जहाँ पर उपमान और उपमेय के बीच जो तुलना है, जो समानता है, वह क्रिया के आधार पर की जाती है। और गुणगत में गुण, रूप, रंग, स्वभाव इनके आधार पर की जाती है। और उभयगत में गुण और क्रिया इन दोनों के आधार पर की जाती है। उपमा का शाब्दिक अर्थ, उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है मापना या देखना या तुलना करना, अर्थात 2 वस्तुओं को एक साथ पास में रखकर उनकी तुलना करना या उनमें समानता देखना उपमा कहलाता है। उपमा अलंकार के 2 भेद किए गए हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। तो पूर्णोपमा वहाँ पर होती है जहाँ उपमा के 4 अंग विद्यमान होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमान जिसके साथ तुलना की जा रही है, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, साधारण धर्म वह गुण या वह धर्म जो उपमान और उपमेय में समानता को बतलाता है, और वाचक शब्द जो समानता बतलाने वाले शब्द होते हैं, जैसे इव, यथा, सम, तुल्य, सदृशवत इत्यादि। लुप्तोपमा जहाँ पर उपमा के 4 अंगों में से किसी न किसी अंग का अभाव होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही अंग का अभाव हो, 2 अंगों का भी अभाव हो सकता है।